हरे कृष्णा दोस्तों, आज की गीता ज्ञान की नई वीडियो में आप सभी का परिवार से स्वागत है। दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी एक दिन बोली थी कि बहुत से लोगों के मन में यह शंका होती है कि जो बुरे काम करते हैं भगवान उन्हें दुख नहीं देते, वो अपना जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ये हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। दुख हमें भगवान श्री कृष्ण भगवान दुख उसी को देते हैं जिसे वो अत्यंत प्रेम करते हैं, जिसे वो अपने पास रखना चाहते हैं, अपने नज़दीक रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा सुख दे दिया तो फिर इंसान भगवान को याद करना ही छोड़ देता है। और हमारे दुखों का एक मेन कारण हमारे या तो पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनकी सज़ा हमें उस जन्म में नहीं मिली और वो हमें इस जन्म में मिल रही है। तो दोस्तों, ये दुख हो और जिन लोगों को आप ये देखते हो कि वो अभी भी बुरे कर्म कर रहे हैं और वो बड़े सुखी हैं, तो दोस्तों ये बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि उनका अंत उतना ही कष्टमय होता है, क्योंकि वो अपने पिछले अच्छे कर्मों के पुण्य फल अभी भोग रहे हैं और इस जन्म में वो सब बुरे कर्म कर रहे हैं जिनकी सज़ा तो उनको मिलेगी। तो दोस्तों, बेचिंत रहिए, भगवान जो देते हैं हंस कर लीजिए। हंसकर सुख दुख ये तो जीवन की ढलती छाया है जो हमारे जीवन में आती जाती रहती है। सिर्फ भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का गीता पाठ। नेहाभि कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विघ्यते सौलभमयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही हार, सपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके श्री कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी पर प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो, उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। व्यवसायित्मका बुद्धि रेह के हम कुरुनंदनम बहुशाखा हंतताश्च बुद्धश्च व्यवसायी नाकम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायित्मा का बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति केले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है, उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल की उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि अध्यात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ कर्मशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुरदुर्लभम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या श्री कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी के यथार्थ अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा।
किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात्र गति कुतोस्पि ध्यायनस्तुवन्तस्य यस्य शिस्त्र संध्य वंदे गुरु श्री चरणाविंदनम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के सतर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति अध्यात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वर्ण व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। यामीमा पुष्पिता वाच्य प्रवदंत विपशिष्ट वेदवादरता पार्थ नान्यद स्थिति वादीनम कामात्मान स्वर्गपरा जन्म करम फल प्रदानम क्रिया विशेष बहुलाहम भोगे श्रेयगतिपति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों में उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों में कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य स्रोत सामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की स्तुति है, जिनमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ क्रम में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने इसका आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमर्ता अबूहम तथा अक्षयम है वे चातुर्मास्य जानीम सुकृत भवती। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानक नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। भोगेश्चिर प्रसन्नताना तया पतः चेत समसामम व्यवसायित्मा बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समज्ञ आधीयते सिमत्रात्मत व्ययाथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी अक्षीण वस्तुओं में से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज का गीता पाठ इतना ही। कल
एक नई वीडियो के साथ आपके साथ सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप भी महामंत्र का जप अवश्य कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि की कृपा आप सब पर परिवार सहित बनी रहे। हरे कृष्णा।